हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का न्यूटन बैच में। जिसमें हम लोग ना पहला चैप्टर विज्ञान और मापन पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। जैसे कि हो गया हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो था साइंस, उसका क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद साइंस का प्रकार कुछ कुछ था, उसको देख लिए थे किस आधार पे बांटा गया था। उसके बाद हम लोग भौतिक राशियां समझ गए थे। आज जो है हम लोग का टॉपिक है भौतिक राशियां के प्रकार से स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग भौतिक राशियां के प्रकार से स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियां जो है ना, भौतिक राशियां का प्रकार जो है ना, कुछ आधार पे किया गया। सबसे पहला जो है, पहला आधार जो बनाया गया है वो बनाया गया दिशात्मक आधार। दिशात्मक आधार पर, दिशात्मक आधार पे जो भौतिक राशि का बनाया गया, पहला बनाया गया सदिश, और एक है अदिश। और एक टाइप है जो कि हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, ये क्लास का है नहीं, हम लोग का क्लास का नहीं है, टेंसर और अदिश। ये हम लोग का क्लास में नहीं है, इसको हम लोग जाकर के 11th में पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक हम लोग का क्लास का है, बट ये दोनों टॉपिक भी जो है हम लोग इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। ये जो है नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हम लोग का मोशन, उसमें इसको पढ़ना है। अब जो है दिशात्मक आधार पे दो बांटा गया, सदिश और अदिश। अच्छा, ये सारा चीज का हम लोग का जो है व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जो है ये सारा चीज का पीडीएफ के फॉर्म में, और वहां पे दो चीज मिल जाता है, एक टीआरक्यू टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए, और एक मिल जाता है आपका प्रैक्टिस शीट कुछ क्वेश्चन करने के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाता है आपको, क्योंकि आप घर पे बैठ करके कर सकते हो, सीट के फॉर्म में मिल जाता है। ये क्वेश्चन खुद के द्वारा बनाया हुआ रहता है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो घर पे बैठ करके। और ये टीआरक्यू जो है टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा दिया जाता है, और टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए घर से दे दिया जाता है। ठीक, तो आप जिसको भी ये व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना है, आप 2 नंबर 11 सी ये, और एक ये 2 नंबर पे आप लोग अपना अपना नाम बता करके, सबसे पहले इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप अपना नाम लिखोगे, बैच का नाम लिखोगे, कौन सा बैच से हो। ठीक, अपना नाम और बैच का नाम लिखोगे, और आपको यहाँ पे लिंक भेजा जाएगा, आप ये इस ग्रुप में जुड़ सकते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा टाइप। दूसरा प्रकार जो है इसका, वो है निर्भरता के आधार पे। निर्भरता के आधार पे जो प्रकार बनाया गया ना, वो प्रकार जो है 3 प्रकार का है। निर्भरता के आधार पे जो प्रकार बनाया गया वो 3 प्रकार का है। पहला जो है वो है मूलभूत भौतिक राशियां। मूलभूत भौतिक राशियां, इसका घर पे इसका नाम जो है दूसरा भी रखा हुआ, इसका नाम है घर पे आधारी भौतिक राशियां। इसको हम लोग दोनों नाम से जानते हैं, मूलभूत भौतिक राशियां और आधारी भौतिक राशियां। दूसरा टाइप जो बनाया गया इसका, वो है व्युत्पन्न व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तीसरा टाइप जो बनाया गया है वो है पूरक भौतिक राशियां। हम लोग सबसे पहले, हम लोग को जो इस चैप्टर में
इन्हीं 3 भौतिक राशि को पढ़ना है। इन्हीं 3 को इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में इसी इसी को पढ़ना है। इन्हीं तीनों भौतिक राशि को पढ़ना है और इससे करना है। ये आपका 2 गो भौतिक राशि जो है सदिश, अदिश, इस चैप्टर का नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है, और आपका बुक में जो ये इसका मूलभूत भौतिक राशि नाम नहीं लिखा हुआ, आपका आधारी भौतिक राशि यहाँ लिखा हुआ, या तो आधारी राशियां बोलते हैं, आधारी राशियां। अब ये आधारी राशियां क्या होता है? ये आधारी राशियां, ये जो होती है, ये स्वतंत्र होती है। एक बात ये अन्य राशियां पे निर्भर नहीं करता, अन्य राशियां पे निर्भर नहीं करती है। सभी राशियां जो है दुनिया में, आप जितना भी राशियां पढ़ोगे, इन्हीं आधारी राशियां की सहायता ली जाती है। राशियां की सहायता ली जाती है। अब जो है हम लोग का इनके बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं। हम लोग का आधारी राशियां जो है, आधारी राशियां, इसकी संख्या जो है वो 7 है, मतलब 7 आधारी राशियां। सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम में जो था, स्टार्टिंग टाइम में 6 आधारी राशि हम लोग के पास था, और 14वीं माप तौल के महासम्मेलन में 7वीं आधारी राशि को ऐड किया गया। राशि को ऐड किया गया, और देखेंगे ये 7वीं आधारी राशि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग का पहला जो है, पहला है हम लोग का आधारी राशि, वो है लंबाई। अब इसे लंबाई को विस्थापन बोल सकते हो, चौड़ाई बोल सकते हो, सारा एक ही बात है। विस्थापन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। तो लंबाई बोल लो, चौड़ाई बोल लो, ऊंचाई बोल लो, गहराई बोल लो, ये सारा बात जो है ना, क्या है, एक ही बात है, लंबाई ही बोल रहे हो। अगर आप इस दूरी को नीचे माप रहे हो तो गहराई बोल देते हैं, किसी दूरी को ऊपर माप रहे हो तो ऊंचाई बोल देते हैं। अब किसी चीज का कंपेयर कर रहे हो, एक दूरी बड़ा एक दूरी छोटा है, तो बड़ा वाला दूरी को लंबाई बोल देते हो, छोटा वाला दूरी को चौड़ाई बोल देते हैं। जैसे आयत सब में, रेक्टेंगल सब में ऐसा ही होता है। और विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, 2 पॉइंट का न्यूनतम दूरी। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो पहला जो है हम लोग का भौतिक राशियां, सॉरी, पहला जो आधारी राशियां है वो है लंबाई। दूसरा जो है वो है द्रव्यमान, द्रव्यमान है। उसके बाद तीसरा जो हम लोग का समय है। चौथा जो हम लोग का है वो है विद्युत धारा। पांचवा जो है विद्युत धारा के बाद, पांचवा जो हम लोग का तापमान है। और 6 नंबर का जो है वो है ज्योति तीव्रता। और स्टार्टिंग टाइम में हम लोग के पास ये 6 आधारी मात्रक हुआ करता था, सॉरी आधारी राशियां हुआ करता थी, ये 6। फिर 7वीं महासम्मेलन में जो एक राशि ऐड किया गया 7वीं, वो है पदार्थ की मात्रा मापने के लिए, पदार्थ की मात्रा को ऐड किया गया, जो कि होता है मोल। ठीक है, ये मोल को हम लोग जो है, मोल को हम लोग जो है अच्छे डिटेल में जाकर के 11th में हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को। और बहुत कुछ इसमें रहता है मोल, हम लोग को बस इसमें बेसिक देख लेना है। यहाँ पे इस क्लास में मोल का मतलब क्या होता है थोड़ा बहुत समझ लेंगे, और आपका बुक में दे भी नहीं रखा है। ठीक,
ये सारा जो है हम लोग आधारी राशि के सबसे पहले निर्भरता के आधार पे जो है हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना था। मूलभूत भौतिक राशि होता है या इसी बात को आधारी भौतिक राशियां भी कहते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, तीसरा है पूरक भौतिक राशियां। आधारी राशियां जो होती है ये स्वतंत्र होती है, किसी की सहायता नहीं होता इसको बनने के लिए। दूसरा होता है ये अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता, किसी मतलब बात है कि वह स्वतंत्र है, किसी अन्य पे निर्भर नहीं कर रहा। सभी राशियां आधारी राशियां से मिल करके बनाई जाती है। अब कभी कभी देखोगे कुछ चीजों में आधारी राशि दिखती तो नहीं है लेकिन बनी हुई होती है आधारी राशि से। देखेंगे इसके बारे में कहाँ पे होता है। उसके बाद आधारी राशियां जो 7 प्रकार का होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और मोल। ये 7 प्रकार के आधारी राशि। किसी को लिखना है तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले ले, इससे आगे करते हैं हम लोग। मिटाने वाला लो। अब जो हम लोग दूसरा नंबर का है व्युत्पन्न राशियां से स्टार्ट करते हैं। दूसरा हम लोग का था व्युत्पन्न राशियां। ये क्या होता है? मूलभूत भौतिक राशि, राशियां के मूलभूत भौतिक राशियां, मूलभूत राशियां या इसी को बोल सकते हो क्या, या तो इसी बात को हम लोग बोलते हैं आधारी राशियां या आधारी राशियां। राशियां के एक से अधिक बार प्रयोग करने से बनता है। बनता है, या तो ये बात बोल सकते हो आप, या तो दूसरा डेफिनेशन इसका ऐसे बोल सकते हो। आधारी राशियां की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है, या आधारी राशियां की सहायता से व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मतलब होता है बनाना, व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। इसका एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा क्या बोलना चाह रहे थे। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्षेत्रफल का। अब क्षेत्रफल के बारे में कैसे बताओगे? क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई इंटू का चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। अब जो है लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। अब यहाँ पे लंबाई बोल लो या चौड़ाई बोल लो, ये सारा जो है ना, ये सारा का सारा आधारी राशि ही है। क्योंकि लंबाई जो है ना, जैसे इस बोर्ड की बात करो, इस कॉर्नर की बात करोगे लेंथ ज्यादा, इस कॉर्नर की बात करोगे ऐसे वाला लेंथ छोटा, तो बड़ा वाला को हम लोग लंबाई, छोटा वाला को चौड़ाई बोलते हैं। लेकिन दोनों तो है दूरी, दोनों तो है क्या, लंबाई ही। तो मतलब 2 बार लंबाई का ही मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, लंबाई इंटू का लंबाई। तो यही बात तो लिखे यहाँ पे, एक से अधिक बार आप इसकी का प्रयोग करोगे तो आपका बन के तैयार जो होगा वो होगा व्युत्पन्न राशि। मतलब आधारी राशि का ही सहायता लेकर के हम लोग व्युत्पन्न राशि। अभी जो हम लोग का था इधर आधारी राशि जो था 7, वो क्या सब था, आधारी राशि जो 7 था हम लोग का, पहला जो था या तो दूरी बोल लो, या तो लंबाई बोल लो, या तो लंबाई बोल लो, विस्थापन जो भी सब बोलना हो, ऊंचाई तो सारा इसी के अंदर आ जाएगा।
द्रव्यमान था, उसके बाद तीसरा जो था समय था, उसके बाद चौथा जो था हम लोग का विद्युत धारा था, पांचवा जो था तापमान था, छठवां जो था ज्योति तीव्रता था, और छठवां सातवां जो था मोल था। अब कोई भी देख लो, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की हो तो लंबाई का ही 1 से 2 बार प्रयोग कर लियो, आपका क्षेत्रफल बन गया गुना में। ठीक है, ये जो बन के क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न राशि है जो कि लंबाई का 2 बार गुना करने से बना है। उसके बाद क्षेत्रफल के बाद आयतन की बात कर लो। आयतन भी कुछ इसी प्रकार से होता है। आयतन को आप बोल सकते हो क्या, लंबाई गुना का चौड़ाई गुना का ऊंचाई। यहाँ पे आप तीनों चीज का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, मतलब 3 बार आप लंबाई का ही गुना कर रहे हो, या तो 3 बार आप दूरी का ही गुना कर रहे हो, क्योंकि जो दूरी ऊपर की ओर नापा गया उसको हम लोग बोल देते हैं ऊंचाई, जो छोटा होता है उसको चौड़ाई, और जो बड़ा होता है लंबाई। तो मतलब 3 बार हम लोग लंबाई 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 का ही यूज किए या प्रयोग किए, तब हम लोग का आयतन बन के तैयार हुआ। उसके बाद जो है हम लोग का घनत्व, घनत्व को केमिस्ट्री में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे इसके साथ में। इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी एक कर लेंगे घनत्व के लिए। घनत्व का फॉर्मूला तो द्रव्यमान अपॉन का आयतन। अब अभी तुरंत देखिए, आयतन जो एक व्युत्पन्न राशि है जो कि 3 बार लंबाई का प्रयोग करने से हुआ, और द्रव्यमान तो हम लोग को यहाँ से लिया गया ही आधारित राशि से। मतलब जितना भी चीज बनाया गया व्युत्पन्न राशि, जितने भी आप आधारित राशियां का प्रयोग करके बना सकते हो, वो सारा का सारा जो है व्युत्पन्न राशि का लगेगा। मतलब इसका एक से अधिक बार प्रयोग करने से जो बनता है वो बन के तैयार हो जाता है हम लोग का व्युत्पन्न राशियां। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, चाल मान लो। चाल जो होता है वो होता है दूरी अपॉन का समय। दूरी अपॉन का समय की बात कर लो, दूरी अपॉन का समय। दूरी कहाँ पे, दूरी हम लोग यहाँ से उठाएं और समय यहाँ से उठाएं, 2 बार प्रयोग किए तब हम लोग का बन के तैयार हुआ क्या, चाल। मतलब जितने भी व्युत्पन्न राशियां होता है वो बार बार इन्हीं का आधारित राशियां का प्रयोग करने से बन के तैयार होता है। अब जो है हम लोग कर रहे हैं, अब जो है हम लोग का तीसरा जो है वो है पूरक राशियां। पूरक राशियां, इसका टाइप से स्टार्ट करते हैं। पूरक राशियां जो है ये 2 टाइप का है। पहला है समतल कोण। समतल कोण, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ठीक है। समतल कोण क्या होता है, इसे आप बोल सकते हो 2D एंगल। 2D एंगल मतलब जब एक प्लेन में एंगल बनता है, जब एक अक्ष में बनता है, जितने भी आप ज्योमेट्री का सवाल पढ़ते हो वो सारा 2D एंगल होता है। जैसे कि मान लो ए बी सी, इस एंगल की बात जो कर रहे हो, ये एंगल जो भी हो, इस एंगल जो है एक प्लेन की एंगल है। जैसे कि आप कोई भी रेक्टेंगल पढ़ रहे हो, रेक्टेंगल पढ़ रहे हो मान लो, तो इसका ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इसी एंगल की बात कर रहे हैं, समतल कोण का। और दूसरा होता है घन कोण, या इस कोण का नाम दूसरा और भी है, ठोस कोण भी बोल देते हैं, सॉलिड एंगल। ये जो होता है ठोस कोण क्या होता है, हम लोग बर्थडे में एक यूज करते हैं कैप, शंकु आकार का। अब शंकु वाला यहाँ वाला जो एंगल होता है ना, ये एंगल, ये 3D एंगल होता है, ठीक है। और इन्हीं 3D एंगल को जो है, इन 3D एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, घन कोण। 3D एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, घन कोण। तो पूरक राशियां इस, अब ये लग रहा होगा पूरक राशियां में तो मूलभूत भौतिक राशि आया ही नहीं। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, पूरक राशियां जब भी एंगल लिखते हैं हम लोग एक सर्कल के माध्यम से लिखते हैं। उसका ये हुआ रेडियस, ये हुआ एक दूसरा रेडियस, ये हुआ चाप की लेंथ, और यहाँ का बीच का एंगल जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग चाप की लंबाई अपॉन का रेडियस। आप यहाँ पे किसका भाग दे रहे हो, चाप की लंबाई बिलोंग तो कर रहा है यहाँ से, उसके बाद रेडियस की लंबाई बिलोंग तो कर रहा है यहाँ से, लंबाई दोनों का भाग दे रहे हो तब निकल के आपका आ रहा है एंगल। हाँ, यहाँ पे कट जाता है सारा चीज, तो बस बच जाता है बस रेशियो। तो यही बात पहले भी बोले थे, कभी कभी पता नहीं चलता और कभी कभी इस बात का पता चलता है। कभी कभी इसमें आप यूनिट पढ़ोगे तो पता चलेगा यहाँ पे इसका यूनिट भी कट जाता है, सिंपल रेशियो रह जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी राशि नहीं है कि जो भी इस इन राशियों की सहायता के बिना बना हो, सब राशियों में इनकी सहायता ली जाती है। तो ये था हम लोग का भौतिक राशियां का
प्रकार। तो जो टॉपिक थे वो सारा टॉपिक क्लियर कर लिया हम लोग भौतिक राशियां का। अब इसमें जो भी डाउट आया होगा आप लोग का जरूर कमेंट करके पूछिएगा। इसका जो है पीडीएफ के थ्रू इसका नोट्स दे देंगे। आज हो सकता है लेट हो जाए, काहे कि लिखना पड़ता है सारा, तो थोड़ा टाइम लग जाता। हो सकता है कि आपको ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ 12 से 1 बजे तक, रात तक में मिल जाएगा ये। तो लिखते-लिखते लेट हो जाता है और भी लिखना होता है, बहुत काम होता है, तो ये थोड़ा लेट से आप लोग को मिल जाएगा और यहाँ से कर लोगे। अभी तक हम लोग इसका क्वेश्चन वाला पर्सन पे नहीं पहुँचे, वहाँ जैसे ही जाएँगे फिर वहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर का। और ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये पार्ट हम लोग का दूसरा था, पहला वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका हम लोग का, पार्ट ये दूसरा था। ठीक है, इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ये क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।